श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जैसा कि आप जानते हैं, हम गीता का श्लोक बोलते हैं और आज हम बोलेंगे प्रथम अध्याय का 27वां श्लोक और फिर बताएंगे उसका हिंदी अनुवाद और उसके बाद हम बात करेंगे विज्ञान की। आइए, ये है 27वां श्लोक। तान समीक्ष से कौतेय है सर्वान बंधून वस्थितान कृपया पर्याविष्टो विशिदन्निदम ब्रवीत। और इसका हिंदी रूपांतर है, अपनी अपनी जगह पर स्थित उन संपूर्ण बांधवों को देखकर वे कुंती नंदन अर्जुन अत्यंत कायरता से युक्त होकर विषाद करते हुए ये वचन बोले। ये हुआ इसका हिंदी अनुवाद। और जो गीता का ज्ञान है उसकी भूमिका, उसका आधार बनता जा रहा है, जो आगे जाके आपको पूरा सुनाऊंगा। ये जो आप स्कैनिंग देख रहे हैं, अगर आप अमाउंट डालते हैं तो मेरा तो कोई आगे पीछे नहीं है ऊपर वाले के अलावा। ये गरीबों के काम आएगा अगर आप भेजते हैं तो। आइए अब हम सनातन में विज्ञान की बात करते हैं। शून्य की खोज कहा जाता है कि आर्यभट्ट ने की। दरअसल आर्यभट्ट ने शून्य की खोज नहीं की, उनका लिखा हुआ मिला। खोज तो वेदों से लिया हुआ है, पहले ही हो गई थी, क्योंकि आर्यभट्ट से पहले तो बौद्ध मत में शून्यवाद जो था उसका रेफरेंस है, तो वो तो आर्यभट्ट से पहले का था। वेदों ने हमको शून्य दिया। अगर शून्य नहीं होता तो भगवान राम की जन्म कुंडली कैसे बनती? महाभारत की 18 अक्षुण सेना शून्य के बिना कैसे होता? तो ये निश्चित है कि शून्य की खोज लाखों साल पहले वेदों ने की थी, और जहां से सनातन में मैथमेटिक्स आया। किसी भी धर्म में ये ग्रह नक्षत्र और गणित ज्योतिष ये है ही नहीं, सिवाय पूजा के। अब आप ये देखिए, ये कहा जाता है कि राम कहाँ हुए, उनकी जन्म तिथि क्या है। बहुत सी बातें की जाती है साधारण मनुष्यों से, और सही अर्थों में पूरी एक्यूरेसी इन चीज़ों की है। और वो आप भी मानेंगे, नौजवान जो हैं, जो नास्तिक हैं वो हैं, या जो कंफ्यूज रहते हैं कि सनातन में ये सब कहीं कहानियाँ तो नहीं है, तब मानेंगे जब आज के युग में उसे वैज्ञानिक कसौटी पर परखा जाता है। और भगवान राम का जो जन्म है वो भी पूरी तरह से परखा गया है। और जब उसको नासा के प्लेनेटोरियम गोल्ड में डालकर देखा गया तो पूरे 5114 BC एक्यूरेट टाइमिंग निकल कर आया। और वो था ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से, जब मेष राशि में सूर्य था, मकर राशि में मंगल, तुला राशि में शनि और मीन राशि में शुक्र। और जब आपके नासा ने प्लेनेटोरियम के गोल्ड में डालकर देखा तो एक्यूरेट जो मैंने आपको बताया 5114 BC का वक्त निकल कर आया। और वो पूरा वही है जो सनातन ने बताया था, जो शास्त्रों में, पुराणों में, वेदों में और रामायण में वर्णित है, वो परफेक्ट था। तो अगर आप रामायण को नहीं मानते, हनुमान चालीसा को नहीं मानते, वेद पुराणों को नहीं मानते, कहीं आप कंफ्यूज है, तो जब आपकी वैज्ञानिक कसौटी पर पूरा खरा जब उतरता है तो मानना ही पड़ता है। और ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 365 दिन होते हैं ग्रीनविच टाइम से पूरी दुनिया चलती है, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं होता। मैं आगे आने वाले वक्त में आपको और बताऊंगा बहुत सी बातें जो आज का साइंस बोलता है, वो खुद भी उसको डिफर कर रहा है, और घूम फिर के वो सनातन में जो विज्ञान है उसी पर आधारित हो रहा है। आज बस इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। राधेश्याम शर्मा को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण।